Hello, my dear guys. You are welcome in Gautam English Empire. आज मैं लेकर आया हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ अबाउट द सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस की उत्पत्ति कैसे हुई। आज है इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है उसके बारे में हम, ताकि सेंटेंस रिलेटेड कोई भी इशूज़ हो वो हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाए कि सेंटेंस है क्या। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो मेरा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ मिल गया है। आज मैं आपको उसके बारे में डिटेल्ड बताने वाला हूँ। तो जो पहला होगा मेरा, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने बता रखा कि ये अफर्मेटिव किसका पार्ट है। असर्टिव सेंटेंस के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब इसकी डेफिनेशन ये होगी, a sentence that expresses a statement or assertion in positive term is called an affirmative sentence। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है, a sentence that expresses a statement or assertion in positive terms is called an affirmative sentence। ये होता डेफिनेशन है कि ऐसा वाक्य जो किसी स्टेटमेंट या असर्शन को पॉजिटिव टर्म्स में एक्सेप्ट करे वही अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ही लिव्स इन इलाहाबाद, ये एक्सेप्ट कर रहा है। यू आर टू फिनिश योर होमवर्क। रमेश will go to Chennai। I am pleased with you। We can solve the problem easily। तो दोस्तों ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये डेफिनेशन मैंने बता दिया है, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स तो बहुत है, बस आप इसको फॉर्मेट समझ लेना है, फिर आपको इस तरह से अप्लाई करना है और इस तरह से आपका सेंटेंस। सबसे बड़ी बात यह कि आपको अगर एक बार डेफिनेशन आपने इसको मेमोराइज कर लिया तो सारे आपके डेफिनेशन से सेंटेंस के पूरे रट जाएंगे। तो मैं उसको ट्रिक अभी बताऊंगा तो कैसे करना है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दूसरा, बस एक रटना है, आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। नेगेटिव सेंटेंस डेफिनेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही देखेंगे कि बहुत सरल है। एक डेफिनेशन आ गई तो फिर आपने पूरा डेफिनेशन लिख लिया, बहुत जल्दी वीडियो होगा।
नेगेटिव टर्म्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, आप वही रहेगा आपका, बस आपको थोड़ा-सा चेंज करना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए आपका डेफिनेशन नेगेटिव सेंटेंस का बनेगा अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट और असर्शन इन नेगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। ये डेफिनेशन आपकी हो गई है। मैंने बताया था कि एक सिर्फ याद करना है, कुछ उसमें वर्ड को मॉडिफाई कर देना है, चेंज कर देना है और आपकी डेफिनेशन रेडी है। बहुत ईज़िली है। अब नेगेटिव में क्या होता है कि हम नॉट, नेवर, नो का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नेगेटिव। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम, ये नेगेटिव। आई कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, नेवर लगा हुआ है। He does not have enough money। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ है। We will not go to बनारस। ये देखिए सब में नेगेटिव है, लगा हुआ है। He has no hope of recovery। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देखिए आपने लिखा और आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीटेड हो गया। मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बस आपको ये रटना है और पूरी चीज़ें आपको याद हो जाती है और सबसे क्या चीज़ होता है कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं। जब इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, तो जब मैं आगे-आगे बनाऊँगा तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर आगे का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो आपके बनाने लिए संभव नहीं होगा। इसलिए इसके आगे बढ़ने से पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने उम्मीद कि ले लिया होगा, अब मैं आगे चलता हूँ। English is very, very important in one's life because without learning the English, we cannot write anything or speak correctly. So it is responsibility to learn fluent English that in future you can deliver the lectures very easily. तो मेरा उद्देश्य ही यही होगा। अब मैं आपको ले चलूँगा इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरफ। ये आपका जो होगा, ये पी नंबर होगा, उसका हो गया। तो एक तरह से ये शी है, देखा जाए तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव में क्या होता है कि इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है कि हमें वो क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो अब इसमें क्या होता है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन is called an interrogative sentence। ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन किए जाएँगे तो उसका आपका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसके 2 तरह के होते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इट इज़ ऑफ
टू फॉर्म्स। अब इसके क्या होगी कैसे हैं? तो इसका जो होगा, एक होगा व्हाट, यानी कि WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है, एक व्हाट टाइप क्वेश्चन होते हैं और एक यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम व्हाट टाइप क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। इसमें भी है कि a sentence that asks a question and the answer is expected to give is called what type, WH type क्वेश्चन। अभी समझ में आ जाएंगे कि व्हाट टाइप क्वेश्चन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें आपसे प्रश्न किया जाएगा और आपको इसमें आंसर देना होता है। और ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स आप समझ जाएंगे, अभी मैं लिखूंगा। तो अब यहाँ पे वेयर डू यू लिव, ये देखिए क्वेश्चंस वर्ड आ गया। किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपको जवाब देना होता है कि आई लिव इन इलाहाबाद। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं ये WH टाइप क्वेश्चंस में। फिर नेक्स्ट हो गया हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ये भी देखिए हाउ मच क्वेश्चंस वर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाई आर यू सो सैड, ये देखिए क्वेश्चंस वर्ड हैं। आप इससे पता चलता है कि WH टाइप क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड्स आपको पते होंगे, नहीं पता होगा तो फिर मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा प्रोनाउंस में तो आपको पूरा फुल डिटेल होगा। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही, इसके बारे में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे बताना है ताकि आपको सेंटेंस आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब आता है आपको जो दूसरा होगा, वो होगा यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, यस नो टाइप क्वेश्चंस में क्या होते हैं इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि आपसे इसमें एक्सपेक्ट क्या हो, जिसका रिप्लाई करना वो कंपलसरी होगा। तो अब इसमें जो डेफिनेशन मैं बताऊंगा वो क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और जिसका आंसर आपको एक्सपेक्टेड इन ये डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। इसका होगा कि a sentence that asks a question and answer is expected to give in yes or no mood and is compulsory to response। मतलब इसमें आपसे कोई प्रश्न करेगा तो उसका आपको जवाब देना ही देना होगा उसमें, और भी किस में देना है, यस या नो में आपको रिप्लाई करना है। इसीलिए इसको यस नो टाइप क्वेश्चंस कहे जाते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि जैसे आपसे कोई पूछता है डू यू लव
टू टेक टी। अब यहाँ से पूछा गया है क्या आपको चाय लेना पसंद है, तो आपके यहाँ पे इंटेंशन पूछा जाएगा, मूड है यस या नो। अगर आपको पसंद है तो आपको क्या पता चलेगा, यस आई डू। अगर आपको नहीं लेना है तो आई डोंट टेक। ये इसका रिप्लाई है, तो इसको आपको ऐसे देना पड़ेगा। इसमें आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स पहले आते हैं, ये हमेशा नोटिस करना। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। हैव यू completed your work? क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया है? देखिए यहाँ पर भी हैव का प्रयोग हुआ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स नहीं आए हैं। इसमें आपको भी यस यस आई हैव कंप्लीटेड, नो आई हैवंट कंप्लीटेड, यानी कि आपको यस या नो में रिस्पॉन्स करना होगा। एम आई प्लीज्ड विद यू? क्या मैं आपसे प्रसन्न हूँ? यस आई एम। और ये देख रहे हैं कि ये जो आपको मैंने जो बताया है ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। समझ में आ गया, इसमें भी कुछ भी डिफिकल्ट नज़र नहीं आ रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और इस तरह से आपके सारे सेंटेंसेस कंप्लीटेड हो जाते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपका चलूँगा। वो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो ये छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, अगर आप एक अच्छा ओरेटर बनना चाहते हैं इंग्लिश के तो। क्योंकि इंग्लिश एक कोई भाषा नहीं है, वो एक ओशन टाइप है जिसमें हमें काफ़ी ऑनेस्टी के साथ स्टडी करने की आवश्यकता होती है, तभी हम उसके बारे में सीख पाते हैं। तो मैं अब जो तीसरा मेरा जो सेंटेंस होगा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेशन यानी कि आपको कमांड किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है? या उसके बाद फॉरवर्ड किया जाएगा तो उसको आपको पालन करना होता है। तो इम्पेरेटिव में क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में, बट इंग्लिश में इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, अ सेंटेंस दैट expresses an order, request, entreat, suggestion or advice is called an imperative sentence. Full stop. A sentence that expresses an order, request, entreat, suggestion और advice is called an imperative sentence, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट किए जाते हैं, सुझाव है, सलाह है, इत्यादि चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही होती हैं। और इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो जो इसकी बिगिनिंग होती है, जो इसकी शुरुआत होती है, वो मेन वर्ब से शुरू होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो प्लीज़ हेल्प हिम। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यूज़ किया है कि प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे देखें ये रिक्वेस्ट है क्योंकि अब प्लीज़ दिखा रहा है कि आप किसी से
हेल्प मांग रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्प देखिए क्या है, ये मेन वर्ब है, यानी कि ये नोटिस करना है कि जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो मेन वर्ब से शुरू होता है, ये इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। Forbade him to unnecessary work। यहाँ पे देखिए फॉरबिड वर्ब है कि यानी कि ये कहा जा रहा है कि उसको अनावश्यक कार्यों से लिए उसको मना करें। तो यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन है, फॉरबिड किया गया है, तो ये देखिए फॉरबिड भी एक आपकी बेसिक यानी कि मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब से ये शुरू होती हैं। तीसरा होता है कि लेट्स वी प्ले इन द फील्ड। यहाँ पे देखिए लेट का यूज किया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा लेट्स, सॉरी यहाँ पे वी नहीं होगा क्योंकि लेट में हम लेटर्स होता है, लेट्स अपोस्ट्रोफी एस, लेटर्स प्ले इन द फील्ड। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे एक तरह का प्रपोजल है, प्रस्ताव है खेलने का, तो प्रपोजल है और इसमें फॉरबिड किया जा रहा है, यानी कि इसमें एक तरह का एक सुझाव है, आपको सलाह है कि आप ये चीज़ ना करें, यहाँ पे सजेशन यूज हुआ है और यहाँ पे हेल्प है, यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है। तो मुझे लगता है कि ये आपका पैरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेक एन स्क्रीनशॉट एंड वी प्रोसीड अनदर सेंटेंस। अब मैं आपको बताऊंगा ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना होता है, बट थोड़ी सी चीज़ को समझना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि a sentence that expresses a sudden feeling। इसमें क्या होता है, वंडर, सरप्राइज एंड exclamation is called an exclamatory sentence। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग, वंडर, सरप्राइज एंड एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपको देखना होगा कि इसमें कभी आश्चर्य होता है, ठीक है, वंडर जिसे कहते हैं, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड। तो इसमें आपको इसमें ये देखना है कि जब इस ऐसे सेंटेंस होते हैं तो अधिकतर हम व्हाट या हाउ से शुरू करते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आते हैं। तो इसका जो एग्जांपल होगा, कहते हैं ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शीन इट इज। नोटिस करिएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क में आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहेगा। ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पे व्हाट का यूज़ कर रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव का हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट का प्रयोग होने के बाद कोई वर्ब नहीं आई है, सीधा एग्जेक्टिव का यूज़ हुआ है। तो इससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, कि क्लास में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। फिर दूसरा आता है हाउ फुलिश ही वॉज। यहाँ पे देखिए हाउ का प्रयोग हुआ है,
हाउ के बाद ना तो हमने कोई वर्ब लिया है, सीधा एग्जेक्टिव आया है। तो ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम तुरंत हाउ व्हाट के बाद हम तुरंत एग्जेक्टिव प्लेस करते हैं। लास्ट में हम क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाते हैं। अगर आपके पास कोई शेड हो तो यहाँ पर अलास, ये अलास लगा देते हैं क्योंकि ये एक्सक्लेम विद सैडनेस होता है, ये दुख को दिखाता है। जैसे माय पेट इज नो मोर, यहाँ पे फुल स्टॉप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने अलाउस के बाद में आपने एक्सक्लेमेशन में लगाया और इसके बाद फिर आपको फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ देखना है कि अलाउस हो, रे हो, और तो उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। ये हो रे बोलते हैं, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। ही वन ए ग्रेट बैटल, यहाँ पे देखो उसने एक युद्ध जीत लिया, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इसके बाद तुरंत हम लगाते हैं। इस तरह से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, बस आपने इसको समझ लिए अच्छे से और इसके स्ट्रक्चर समझ लिए तो आप इससे न जाने कितने सेंटेंस की रचना स्वयं कर सकते हैं स्पोकन में। तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट जो होगा वो होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये 5 ही प्रकार के इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं सेंटेंस, और जितनी भी स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, इसी बेस पे हमेशा लिखी जाती है, क्योंकि इससे इतर कोई भी सेंटेंस यूज़ नहीं होता है। कोई भी आप बुक, नॉवेल पढ़ के देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टू नो अबाउट sentences, because sentences help us to understand any statement। अब ये है इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि आ सेंटेंस दैट expresses good wishes or bad wishes is called an optative sentence। First, देखिए यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम गुड विशेस या बैड विशेस एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका जो सेंटेंस होता है वो हमें मेन देखना है कि इसमें मे का एक्चुअली आपने प्रयोग देखा होगा कि मे का हम प्रयोग करते हैं गुड एसेंस में, जैसे मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ देखिए इसमें भी ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क में कंफ्यूज क्रिएट मत करिएगा कि मैंने बता दिया था कि एक्सक्लेमेटरी मार्क में हम व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं, अलास, हो, रे, ओ, अरे की सब यूज़ होते हैं तो उसमें लगता है, लेकिन इसमें मे का यूज़ होता है ऑप्टेटिव में। ये खास बात है, इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी मे का यूज़ नहीं होता है बट वो हिडन होता है, लेफ्ट आउट होता है, जैसे लॉन्ग लिव माय पेरेंट्स, माय पेरेंट्स। ये देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि लॉन्ग का यूज़ हुआ है बट इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस ये होगा कि मैं, माय
पेरेंट्स लिव लॉन्ग। देख रहे हैं? तो अब यहाँ पे इस तरह भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये पे लॉन्ग लिव से सिंबल कर रहा है कि यहाँ पे भी हम मे का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी करते, बट सेंस ऑप्टेटिव का ही जाएगा। अब यहाँ पे गॉड कर्स यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्स का यूज हुआ है, यानी कि बैड विशेष हैं, गलत इंटेंशन है। तो यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पे मे गॉड कर्स यू भी हो सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। मे माई फ्रेंड हैव ए ग्रैंड सक्सेस। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं आप, अपने मित्र के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो एक बड़ी सफलता उसे अर्जित हो। तो इस प्रकार की जितने भी मैंने 5 टाइप्स के आप सेंटेंसेस बताए हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसके पढ़ने के बाद ही आपको कोई स्ट्रक्चर जब आगे के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से वो समझ में आएगा। तो ये सेंटेंस यहीं तक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उसके पहले क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड, ये तो अभी लैंग्वेज है, खास बात तो ये है कि अभी मैंने लिटरेचर अभी मैंने शुरू नहीं किया है। तो जल्द ही मैं लिटरेचर की क्लासेस लूँगा, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का, स्टेट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। तो इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें पढ़ाया जाएगा, दोनों चीज़ें हैं, ताकि दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस होगा तभी आप में एडवांस लेवल वो दिखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल में वीडियो को देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।